देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। ये समझिए, जब इंडिया में किसी दूसरी कंट्री से पैसा आता है तो उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, चाहे वो यूएस से आए, चाइना से आए, सिंगापुर से आए, कहीं से भी आए। अब जो फॉरेन से इंडिया में पैसा आता है वो दो तरीके से आ सकता है। एक को बोला जाता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जिसको एफआईआई बोलते हैं। तो जो लोग जनरली शेयर मार्केट में डील करते हैं वो एफआईआई काफ़ी टाइम सुनते होंगे। तो देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो नाम से ही क्लियर है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली आ रहा है, यानी किसी थर्ड रूट के थ्रू नहीं आ रहा। तो अगर मान लीजिए कोई भी बाहर की कंपनी, यूएस की कंपनी, यूके की कंपनी, चाइना की कंपनी इंडिया में आती है, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है, यहाँ पे लैंड परचेज करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील करती है, तो वो होता है एफडीआई। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आप लोग मोबाइल फोन में डील करते हैं, तो आप जो एप्पल का मोबाइल परचेज करते हैं, अब वो एप्पल से सीधे वहां से इंपोर्ट होके नहीं आ रहा। एप्पल ने क्या कर रखा है, तमिलनाडु में फॉक्सकॉन का अपना एक प्लांट लगा रखा है और फॉक्सकॉन उसके लिए प्रोड्यूस करता है। तो यहीं पर प्लांट लगा रखा है, यहीं पर प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या हुआ, एफडीआई। दूसरा एग्जांपल लेते हैं सैमसंग का। सैमसंग ने नोएडा में, उत्तर प्रदेश में अपना एक प्लांट लगा रखा है और यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये क्या हो गया, एफडीआई का। Hyundai का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। Hyundai की कार परचेज करते हैं तो वो Hyundai यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो फॉरेन की कंपनियां, जैसे Hyundai की बात करें या सैमसंग की बात करें, तो ये साउथ कोरियन कंपनी है सैमसंग। एप्पल की बात करें तो यूएस बेस्ड कंपनी है, बट इंडिया में आके प्रोडक्शन कर रहे हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये ना जनरली लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है और इंडिया को भी काफी फायदा है, क्योंकि भाई काफी एफडीआई आया है, इंडिया की ग्रोथ होती है, जॉब्स भी मिलती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, काफी बेनिफिट होते हैं। तो ये हो गया आपका एफडीआई। अब एफआईआई की बात करते हैं तो आप नाम से समझिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी जो बड़ी एजेंसीज होती हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं फॉरेन के, जैसे आपके म्यूचुअल फंड हो गए, आपके पेंशन फंड्स हो गए, आपकी बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। तो वहां के लोग जब इंडियन मार्केट में, शेयर मार्केट में या बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाहर की यूएस की कोई कंपनी है गोल्डमैन सैक्स, उसने इंडिया में आके रिलायंस के, इन्फोसिस के, टाटा के शेयर परचेज कर लिए। तो यहाँ पे पैसा तो लगाया इंडिया में, बट कोई सेटअप नहीं किया, बस शेयर बाय कर लिए, और जब से प्रॉफिट होगा तो उसको सेल कर देंगे। तो इस तरीके से इंडिया में पैसा आता है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट।